नमस्कार प्यारे बच्चों, अनुपम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपका मन कहानी सुनने का कर रहा है तो मैं तत्पर हूँ आपके लिए अच्छी सी कहानी लेकर। बच्चों, आज मैं महाभारत की एक कहानी जिसका शीर्षक है मायावी सरोवर सुनाने जा रही हूँ। पर आप इसे सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य कर दीजिएगा और सभी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, सुनते हैं कहानी। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को थी। 12 वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफी दूर निकल आए। वे थके हुए थे तो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही, कहीं कोई जलाशय या नदी दिखाई दे रही है क्या? नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतर कर कहा, कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नजदीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं। वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो, पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने के लिए चल पड़े। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। जलाशय मतलब बच्चों तालाब या सरोवर। उसने सोचा कि पहले तो अपनी प्यास बुझा लूं और फिर तरकश में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजुली में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज आई, हे माद्री के पुत्र, दुस्साहस न करो, यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह न करके उसने अंजुली से पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आया और वह गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। फिर क्या हुआ? अब उनको देखने के लिए फिर किसी भाई को भेजना पड़ा। तो अब देखो क्या करते हैं। अब उन्होंने सहदेव को भेजा। समझ रहे हैं ना, 5 भाई थे। सहदेव जलाशय के नजदीक पहुंचे तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखे, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह कुछ ज्यादा ना सोच सके। वह भी पानी पीने को पहले की तरह चले गए। उन्हें भी वैसी ही वाणी आवाज सुनाई दी। उन्होंने भी उस पर ध्यान न देते हुए पानी पी लिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वो भी अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़े। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटे तो युधिष्ठिर घबरा कर अर्जुन से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक उठा। वह नहीं समझ पाया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। यह सोचते ही अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरे। तभी उन्हें भी वही आवाज सुनाई दी, अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गए। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज सुनाई दी उसी ओर निशाना लगाकर वह तीर चलाते रहे, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन के क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा, पहले अपनी प्यास बुझा लूं, फिर इनसे निपटता हूं। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित्त होकर गिर पड़ा। अब उधर बाट जोहते जोहते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन, देखो अर्जुन भी नहीं लौटा। जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया है। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़े, यानी सरोवर की ओर। वहां पर जाकर देखते हैं तीनों भाई मरे हुए से पड़े हैं। सोचा,
यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है। जरा पानी पी लूं, फिर देखता हूँ। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहते थे कि फिर वही आवाज आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है? कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी वहीं ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे बैठे घबराने लगे और सोचने लगे, बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अभी तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हो क्या गया है? क्या कारण है कि अभी तक वे नहीं लौटे? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं ही चल कर देखूं क्या बात है। अब देखिए बच्चों, अब युधिष्ठिर जो सबसे बड़े भाई थे वो आते हैं। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असह्य शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर यूं ही विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा से भाइयों के शरीर को देखा और आपस में कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है यह दुर्योधन की ही कोई चाल हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में फिर उन्हें वही आवाज सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है और उन्होंने मन ही मन सोचा कि पहले हमको इनकी बात माननी पड़ेगी। अब देखिए क्या होता है। उन्होंने बात मान ली और पूछा, आप प्रश्न कर सकते हैं, मुझसे प्रश्न पूछिए। अब यक्ष जो था कई प्रश्न युधिष्ठिर से पूछा। देखो क्या क्या प्रश्न पूछता है। सबसे पहले उसने कहा, मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है, ये उत्तर दिया युधिष्ठिर ने। फिर उसने पूछा, कौन सा शास्त्र या विद्या जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है? अब युधिष्ठिर ने कहा, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। फिर प्रश्न किया, भूमि से भारी चीज क्या है? संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। समझे बच्चों? माता अपने पेट में बच्चे को रखती है, इसलिए माता सर्वोपरि है और उनको कहा गया है कि वो भूमि से भी ज्यादा भारी है। फिर प्रश्न पूछा, आकाश से भी ऊंचा कौन है? उत्तर मिला, पिता। फिर प्रश्न हुआ, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? उत्तर मिला, मन। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? चिंता। विदेश जाने वाले कौन साथी होते हैं? विद्या। घर में ही रहने वाले कौन साथी होते हैं? पत्नी। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ चलता है। अब इस तरीके से यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर से पूछ डाले। अब ठीक ठाक सबका युधिष्ठिर ने उत्तर भी दे दिया। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुक कर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों भाई जी उठे, यक्ष ने वर दिया। बात समझे बच्चों? यक्ष जो था खुश हो गया, एक तो इनके सही सही उत्तर देने से और दूसरा पक्षपात नहीं किया इन्होंने 2 माता के ये 5 पुत्र थे, तो इन्होंने दूसरी माता के जो पुत्र नकुल थे उनको बोला कि सबसे पहले जीवित कर दीजिए। तो इनके सद्गुणों से
एकदम खुश हो गया और यक्ष उनको जीवित कर दिया। फिर क्या हुआ? अब यक्ष ने इनसे कहा कि आप हमसे वरदान मांगिए। युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि जाओ, तुम्हारे सभी भाइयों को मैं जीवित करता हूँ और 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर ध्यान हो गए। तो देखा बच्चों, कितनी अच्छी कहानी थी, मायावी सरोवर। और इसमें हमको क्या क्या ज्ञान की बातें समझ में आई, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी से अच्छी कहानी लेकर आती रहूँगी, ये मेरा वादा है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।